हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल नॉलेज इनक्रेडिबल बाय सोनम में। हमने वर्णमाला का चैप्टर शुरू किया हुआ है हिंदी में, जिसमें से हम थोड़े क्वेश्चंस कर चुके हैं पार्ट 1 में। आज हम पार्ट 2 शुरू कर रहे हैं, तो चलिए अपनी क्लास शुरू करते हैं। हिंदी वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की कुल संख्या कितनी है? 25। 25 कैसे है? क से मै तक। क, ख, ग, घ, न। च, छ, ज, झ, न। ट, ठ, ड, ढ, न। त, थ, द, ध, न। प, फ, ब, भ, म। जो हमारे क से लेकर के मै तक जो व्यंजन होते हैं, उसमें एक लाइन में 5 होते हैं। तो हमारी टोटल लाइन कितनी हो गई? 5। तो 5 गुणा 5 25। तो स्पर्श व्यंजन कितने हुए? 25। ठीक है दोस्तों। व का उच्चारण स्थान है दंत ओष्ठ। बोलकर देखो, व दंत भी और ओष्ठ भी दोनों मिलते हैं। है को कौन सा व्यंजन कहा जाता है? काकल्य। र का विवरण है। र क्या है? एक वत्स्य भी है, लुंठित भी है, सघोष भी है और अल्पप्राण भी है। जिन स्वरों के उच्चारण में मुख सबसे कम खुलता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं संवृत। निम्नलिखित में से कौन सी ध्वनि ओष्ठ्य नहीं है? देखो, बोल के देखो। प लगता है, म उससे भी, ब लगता है, लेकिन हम ता बोलेंगे तो हमारा ओष्ठ नहीं लगता। तो तय हमारा ओष्ठ नहीं है। हिंदी वर्णमाला में कितने महाप्राण व्यंजन हैं? कितने हैं? महाप्राण होते क्या है? देखो, पहले तो महाप्राण होते हैं जो व्यंजन का दूसरा और चौथा अक्षर होता है, तो वो हमारे महाप्राण होते हैं। तो टोटल कितने हैं? 14। ल किस प्रकार की ध्वनि है? पार्श्विक। तो ये क्वेश्चंस आते हैं, इनको अच्छे से पढ़ लेना। भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई क्या है? शब्द। इनमें से कौन सा वर्ण स्पर्श संघर्षी है? ज। ए को क्या कहा जाता है? अनुस्वार। सॉरी, ये जो अ होता है ना, उसके ऊपर अंग, यानी अंग, अंगूर वाला अंग, वो, और एक होता अ के पीछे 2 बिंदी होती हैं, वो अह। तो जो अंग और अह होते हैं ना, ये हमारे अनुस्वार में आते हैं। री का उच्चारण स्थान क्या है? री का उच्चारण स्थान होगा मूर्धा। हिंदी में सघोष वर्णों की संख्या कितनी है? कितनी है? 31। ट वर्ग का उच्चारण स्थान है मूर्धा। ओ और औ किस प्रकार के वर्ण हैं? कंठोष्ठ्य। फ का उच्चारण स्थान है ओष्ठ। श ध्वनि का उच्चारण स्थान है तालु। ज्ञ वर्ण किन वर्णों के योग से बनता है? ज, धन, न्य। तो क्या बन गया? ज्ञ। हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह वर्णों की संख्या कितनी है? 2। अ अंतस्थ व्यंजन कौन से हैं? तो देखो, य, र, ल, व। य, र, ल, व क्या है? हमारे अंतस्थ व्यंजन। द्वित्व का प्रयोग किस शब्द में हुआ है? दिल्ली। अब सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि द्वित्व होते क्या है। जिसमें 2 रिपीटिशन होती है, वो हमारे द्वित्व व्यंजन होते हैं। जैसे द पे छोटी की मात्रा, आधा ल और फिर पूरा ल हुआ है।
तो बड़ी की मात्रा तो दिल्ली, तो इसमें डबल रिपीटेशन होती है। ठीक है, नेक्स्ट, घ का उच्चारण स्थान कौन सा है? कंठ। सिर्फ इतना याद रखना, जो क वाला होगा, क्वर्ग वाला, वो कंठ होगा, जो च वाला होगा वो तालु होगा, जो ट वाला वर्ग होगा वो हमारा मूर्धा होगा, और त थ ध न वाला होगा तो खुद बोल के देख सकते हो आप, त थ द ध न, तो दंत से होगा, और जो हमारा लास्ट होगा पा फ ब भ म, वो हमारा ओष्ठ होगा। ठीक है, ये इनसे हमारी ध्वनि निकलती है। इनमें से कौन सा वर्ण अघोष है? कौन सा है? क। देखो, अघोष वर्ण कौन से होते हैं और सघोष वर्ण कौन से होते हैं? अघोष होते हैं पहला और दूसरा, सघोष होते हैं तीसरा, चौथा और पांचवा। तो देख लो आप, इनमें से जो ग है वो हमारा क्या है? सघोष में आता है। च छ ज, ये भी तीसरा वर्ण है, ये भी हमारा सघोष में आता है। त थ द, ये भी हमारा तीसरे वर्ण में आता है, लेकिन क है वो हमारा पहले वर्ण में आता है। तो ये हो गया हमारा अघोष। एलिमिनेट करना सीखो दोस्तों। ए और ऐ का उच्चारण स्थान है कंठ तालव्य। न्य का उच्चारण स्थान है तालु। श का उच्चारण स्थान है मूर्धा। विसर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ। तय वर्ग का उच्चारण स्थान है दंत। अल्प प्राण व्यंजन कौन सा है? क। अल्पप्राण के बारे में समझिए। दो होते हैं, एक अल्पप्राण होता है, एक महाप्राण होता है। जो हमारे जो व्यंजन सीरीज है उसमें 1 से 5 तक होते हैं ना, जैसे क ख ग घ न, इस तरह से। तो जो अल्पप्राण है ना, वो हमारा एक इनमें से एक याद कर लो आप, चाहे अल्पप्राण याद कर लो चाहे महाप्राण कर लो। तो आपके लिए ना महाप्राण थोड़ा इजी हो जाएगा। महाप्राण में आप याद कर लो दूसरा और चौथा अक्षर आता है, बाकी के जो बच गए वो अल्पप्राण में आएंगे। ठीक है, तो देख लो, अल्पप्राण क्या है? क, और महाप्राण क्या है? ख, दूसरा अक्षर है, क पहला अक्षर है। कौन सा वर्ण नासिक्य है? कौन सा है? न। वह कैसा वर्ण है? सघोष। श श स ह कौन से व्यंजन हैं? ऊष्म। इनको हम कौन से बोलते हैं? ऊष्म व्यंजन। री को क्या माना जाता है? स्वर। स का उच्चारण स्थान क्या है? दंत। है का उच्चारण स्थान है कंठ या स्वर यंत्र। ड और ढ को क्या कहते हैं? उत्क्षिप्त व्यंजन, या फिर इनको ताड़न जात या फिर फेंका हुआ भी कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में संयुक्त व्यंजनों की संख्या है 4। कौन से हैं? छ त्र ज्ञ श्र। छ किस वर्ग में आता है? संयुक्त व्यंजन। ए और आ का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ। हिंदी में ओष्ठ्य स्वर कौन से हैं? ओष्ठ्य स्वर कौन से हैं? ऊ, ऊ, देखो बोल के देखो, ए आ, मुंह खुल गया, ओष्ठ तो लगा ही नहीं। ई, इसमें भी नहीं लगा। ए ऐ, इसमें भी नहीं लगा। उन्होंने पूछा है ओष्ठ्य स्वर कौन से है, तो जो आप बोल के देखोगे ना आप खुद ही एलिमिनेट कर पाओगे। अब ऊ और ऊ बोल के देखो तो ओष्ठ लगते हैं, तो हमारा आंसर हो जाएगा सी। इनमें से तालव्य वर्ण है च। जैसे कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ, क वर्ग जो होता है वो कंठ से होता है, जो च वर्ग होता है वो हमारा
तालु से होता है। पै वर्ग का उच्चारण स्थान है ओष्ठ। न का उच्चारण स्थान क्या है? दंत। क से मैं तक के व्यंजन क्या कहलाते हैं? स्पर्श। जो कितने होते हैं? मैंने भी आपको बताया था। पहले मैं आपको बता चुकी हूँ कि कितने स्पर्श व्यंजन होते हैं, तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताओ कि कितने होते हैं। सघोष वर्ण कौन सा है? कौन सा है? व। अघोष वर्ण कौन सा है? श। महाप्राण वर्ण का चयन करें। महाप्राण कौन सा है? झ। देखो, मैं ना आपको फिर से समझा देती हूँ। जो ये ना बिल्कुल इजी है, इसको ना इतना वो मत लो। देखो, जो हमारे क से मैं तक जो होते हैं ना व्यंजन, वो 25 होते हैं, ठीक है, और उनको हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। एक होता है अघोष और एक होता है सघोष। ध्यान से समझना। जो अघोष होता है ना, उसमें हमारे पहले और दूसरे वर्ण आते हैं, और जो सघोष होता है उसमें हमारे तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण आता है। एक होता है महाप्राण और एक होता है अल्प प्राण। जो महाप्राण याद कर लो आप कि उसमें दूसरा और चौथा वर्ण आएगा, और बाकी के बचे अल्पप्राण, उसमें पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण आएगा। सिर्फ इतनी सी ही बात है। अगर आप इतना ही सीख लोगे ना, तो आप क्वेश्चन को एलिमिनेट करना सीख जाओगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो डियर शुरू करते हैं आगे। अघोष वर्ण कौन सा है? श। महाप्राण वर्ण का चयन करें। झ। अल्पप्राण वर्ण का चयन करें। ट। इसका ना मैं एक अलग से क्लास लेके आऊँगी जिसमें मैं आपको टेबल कराऊंगी इसकी, तो देखते हैं मुझे कब टाइम लगता है, मैं करवा दूंगी ये, ठीक है। सिर्फ इसकी टेबल लर्न कराऊंगी। श का उच्चारण स्थान है तालु। कौन सा वर्ण दंतोष्ठ्य है? व। हिंदी में स्वरों का वर्गीकरण किया जाता है। कैसे किया जाता है? मात्रा या कालमान के आधार पर। अ के बाद ई आने पर ए होता है। यह क्या है? यह एक गुण संधि है जिसमें चेंज हो जाता है। अ और ई मिलकर क्या बनता है? अ धन ई। अगर हम इनको जोड़ेंगे, संधि करेंगे, तो क्या बन जाएगा हमारा? ए। तो ये हमारी कौन सी है? गुण संधि। ल का उच्चारण स्थान क्या है? ल। ये हमारा वत्स्य और दंत। देखो, ल है, मैंने आपको बताया कि तालु कौन से होते हैं? च छ ज झ न, तो इसमें तो ल आया ही नहीं, ठीक है। कंठ, कंठ में क्या होता है? पहली वाली सीरीज होती है क ख ग घ न, ये भी नहीं आया। ओष्ठ में क्या होता है? प फ ब भ म, उसमें भी ल नहीं आया। तो आप इसको एलिमिनेट करोगे ना, तो आप देखोगे ल में बोल कर देख रहे हो तो दंत टच हो रहा है, तो ये हमारा हो जाएगा वत्स्य दंत। आप इसको ना लर्न करने से अच्छा है खुद बोल कर देखो, तो आप अपने आंसर को टिक कर पाओगे। कंठ्य ध्वनि कौन सी है? कौन सी है? ग। मूर्धन्य ध्वनि कौन सी है? ठ। तालव्य ध्वनि कौन सी है? ज। दंत ध्वनि कौन सी है? थ। ओष्ठ ध्वनि कौन सी है? भ। ये देखो, जो भी मैंने कराया है ना, कंठ्य, मूर्धन्य, तालव्य, दंत, ओष्ठ, जो मैंने पहले भी आपको बताया है कि जो कंठ होती है ना, वो हमारा स्पर्श व्यंजन में जो पहली सीरीज है क ख ग घ न, वो सारे कंठ से ही बोले जाते हैं। इसको नोट कर लो और इसको बिल्कुल लॉक कर लो। और जो हमारे ट ठ ड ढ न है ना, वो हमारे बोले जाते हैं मूर्धन्य से। च छ ज झ न, ये वाली जो लाइन है वो बोली जाएगी तालव्य। कोई भी वर्ड हो इनमें से पांच, वो सारे तालव्य से ही बोले जाएंगे। एक आता है हमारा त थ द ध न, तो ये हमारा दंत से बोला जाएगा। प फ ब भ म, इनमें से कुछ भी आ जाए, प फ ब भ म, ये हमारा ओष्ठ ध्वनि रहेगी। तो आप देखो, इनमें एलिमिनेट करके देखो, लास्ट वाला देखो ओष्ठ ध्वनि कौन सी है? ता। ता, ता में क्या लग रहा है? दंत लग रहा है ना।
चा को मैंने बोला था कि हमारी कौन सी रहेगी, ये तालु। का कौन सी थी, कंठ से थी, तो बच्चा क्या हमारा भा, तो वो हमारा किस में आ जाएगा, ओष्ठ में। स को क्या कहते हैं, दंत ऊष्म। श को क्या कहते हैं, तालव्य ऊष्म। श को क्या कहते हैं, मूर्धन्य ऊष्म। एक तो सब्जी वाला श होता है, वो आएगा हमारा दंत ऊष्म में, और एक होता है हमारा शलगम वाला श, वो आएगा हमारा तालव्य ऊष्म के अंदर, और एक होता है हमारा षटकोण वाला श, वो आएगा हमारा मूर्धन्य ऊष्म के अंदर। ठीक है। ए और ऐ में से कौन सा स्वर है, तो कौन सा स्वर है, मतलब ये दोनों ही स्वर है, इसमें तो कोई है ही नहीं। जो हमारे ए आ ई उ ऊ ए ऐ ओ औ अंग अह और री भी एक स्वर है, तो ये सारे हमारे स्वर के अंदर आते हैं। अब इसने बोला है कि ए और ऐ में से कौन सा स्वर है, तो अगर ये दोनों बोलता तो भी ये हो जाता हमारा आंसर, लेकिन इन्होंने सिर्फ स्वर दिया है, तो ये दोनों ही स्वर हैं। हिंदी में कुल कितने वर्ण हैं, कितने हैं, 52। सॉरी दोस्तों। अयोगवाह में शामिल है अनुस्वार और विसर्ग। कौन कौन से, अनुस्वार और विसर्ग। अनुस्वार कौन सा होता है, जो अंगूर वाला होता है, उसके ऊपर बिंदी लगती है, और विसर्ग कौन सा होता है, ए के पीछे 2 बिंदी लगती है, वो हमारा विसर्ग होता है। और हम इनको क्या बोलते हैं, अयोगवाह। ठीक है, कितने हैं, 2। सॉरी दोस्तों, गला खराब है। कौन सा वर्ण पंचमाक्षर है, म। अब इसको समझ लो। पंचमाक्षर अक्षर कौन होते हैं, कौन से होते हैं, जो हमारा क से मैं तक, जो हमारे स्पर्श व्यंजन होते हैं, जो 25 होते हैं। जैसे क ख ग घ न, हमने 5वां अक्षर बोला ना, न, तो वो क्या है, हमारा पंचमाक्षर है। और जो हमारे पंचमाक्षर सारी सीरीज के क वाली, च वाली, ट वाली, त वाली और प वाली, जो भी हमारी सीरीज होती है ना, जो लास्ट के 5वां अक्षर होता है, वो हमारा पंचमाक्षर होता है। और उसको ना नोट कर लेना, उसको ना हम नासिक्य व्यंजन भी बोलते हैं। ठीक है। इसमें क्वेश्चन चेंज भी हो सकता था कि कौन सा वर्ण नासिक्य व्यंजन है, तो इसमें आ जाता मैं। ठीक है। मेरी तरफ से मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ दोस्तों, अगर आपको नहीं समझ में आता है तो मैं इसके लिए अलग से वीडियो फिर से बना दूँगी। और आप अपना रिस्पॉन्स दिया करें, मुझे कमेंट में पूछा करें कि आपको क्या नहीं समझ में आया है, आपको कौन सी क्लास मतलब चाहिए, आपको जो भी है। ठीक है, तो आप मुझे थोड़ा मोटिवेट भी किया करें, अपनी भी मुझे थोड़ी सी क्वेरी दिया करें कि आपको मतलब कहाँ दिक्कत आ रही है। तो चलते हैं नेक्स्ट। ए का उच्चारण स्थान है कंठ। ए किस वर्ण का मेल है, ए धन ई, तो इससे क्या बनता है, ए। ये क्या है, दीर्घ। क ध्वनि है, क ध्वनि में कौन कौन से आते हैं, देखो मैंने बताया था ना कि ए, क और पहला और दूसरा अक्षर ए घोष होता है, स घोष होता है तीसरा, चौथा और 5वां। तो देखो क तो पहले में ही है, तो ये ए घोष हो गया, एक तो ये हो गया। स घोष तो हो नहीं सकता, नहीं हो सकता ना, क्योंकि इसमें देखो 2 ऑप्शन में, देखो बी में और सी में, ये तो एलिमिनेट हो गए हमारे, ये स घोष तो हो नहीं सकता। अब हमारा बचता है सी और ए ऑप्शन। अब देखो का ए घोष इसमें भी, सी में भी है और ए में भी है, चलो हम मान लेते हैं। लेकिन 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 सुनो, महाप्राण अल्पप्राण, अल्पप्राण में कौन से होते हैं बताया था, महाप्राण में कौन से होते हैं वो भी बताया था। महाप्राण में दूसरा और चौथा अक्षर आता है, बताया था। तो इसमें से देखो पहला है कि ना, तो ये दूसरा अक्षरक है और ना ही चौथा है, कौन सा अक्षर है, का पहला अक्षर है। और जो अल्पप्राण में आते हैं ना, वो पहला, तीसरा और 5वां अक्षर आता है। तो देखो ये भी एलिमिनेट हो गया, सी भी गया, क्योंकि ये महाप्राण है नहीं। तो क देखो
अघोष भी है और अल्प प्राण भी है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ए। इस तरह से आप एलिमिनेट करना सीखो डियर। ख ध्वनि है अघोष महाप्राण, ये भी देख लो, दोबारा देखो, क ख दूसरा अक्षर है और महाप्राण भी है, क्योंकि महाप्राण में दूसरा और चौथा अक्षर भी आता है, तो अल्पप्राण तो हो नहीं सकता, क्योंकि अल्पप्राण देखो इसमें पहले ऑप्शन में देख लो अल्पप्राण है, ये गया। सी में देखो ये भी अल्पप्राण है, ये भी गया। सघोष, सघोष में तीसरा चौथा अक्षर आता है, तो ये भी गया। तो बचा क्या, अघोष और महाप्राण। आई होप कि मैं आपको अच्छे से समझा पा रही होंगी। मेरी पूरी कोशिश है कि मैं आपको समझा पाऊँ। तो अगर आपको नहीं समझ में आता है तो वीडियो दोबारा देख सकते हैं आप। ग ध्वनि है सघोष अल्पप्राण। अब देखो यहाँ पे है थोड़ा ट्विस्ट। अब इन्होंने पूछ लिया ग, हमारा जो अघोष में आता है ना वो पहला दूसरा अक्षर आता है, पता है ना, तो पहला और दूसरा अक्षर आता है, लेकिन उन्होंने दे दिया तीसरा अक्षर। तो तीसरा अक्षर किस में आता है, सघोष में आता है। अब देखो अघोष पहला, बी ऑप्शन और डी ऑप्शन एलिमिनेट, खत्म। अब बचा हमारा ए और सी। अब देखो इसमें जो ग है ना उसमें देखो सघोष ए में भी है और सी में भी है, ठीक है कोई बात नहीं। लेकिन ग देखो अल्पप्राण है या महाप्राण है, महाप्राण में तो भाई दूसरा और चौथा अक्षर होगा, तो उसमें ख और घ होगा, लेकिन ये तो क्या है ग, तो ये किस में आता है, अल्पप्राण में। अल्पप्राण में कौन से अक्षर आते हैं बताना जरा, 1 3 5, तो ये ऐसे एलिमिनेट कर लिया करो। तो ग ध्वनि है सघोष और अल्पप्राण। अब मैं वीडियो को थोड़ा स्पीड में बढ़ाऊंगी क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम हो जाएगा। घ ध्वनि है सघोष महाप्राण। ड ध्वनि है सघोष अल्पप्राण नासिक्य। हिंदी वर्णमाला में अ से औ तक के वर्ण क्या कहलाते हैं, स्वर। श वर्ण किसके योग से बना है, क धन श। और ध्यान रखना कई बार ऐसा होता है कि ना क के नीचे हलंत नहीं देते एग्जामिनर, तो वो वहां पे फंस जाते हैं बच्चे। तो क के नीचे हलंत आएगा, यानी कि ये आधा के आएगा। हिंदी शब्द किस भाषा का है, फारसी। स्वर और व्यंजन के बीच की ध्वनि क्या है, अंतस्थ। प वर्ग का चौथा वर्ण कौन सा है, बताओ, पढ़ो, एन हराते हैं तो पढ़ो, प फ ब भ, तो कौन सा हो गया, भ। च वर्ग का तीसरा वर्ण कौन सा है, ज। ये तब आएंगे जब आपको एन आर आएंगे, तो आप एन आर सीख लो। ट वर्ग का दूसरा वर्ण कौन सा है, ठ, ट ठ, सही बात है। त वर्ग का पांचवा वर्ण कौन सा है, न, त थ द ध न। क वर्ग का चौथा वर्ण कौन सा है, घ। अल्प प्राण व्यंजनों की कुल संख्या कितनी है, 19। काउंट कर लेना, बता भी रखा है मैंने कैसे कैसे है। महाप्राण व्यंजनों की कुल संख्या कितनी है, 14। कौन सा वर्ण कंठ और ओष्ठ दोनों से बोला जाता है, ओ औ। र का उच्चारण स्थान वर्तस्य है और इसे और क्या कहते हैं, वत्स्य। हिंदी वर्णमाला में द्विगुण व्यंजन कौन से होते हैं, बताया था मैंने, 2 होते हैं। ए और आ कौन से स्वर हैं, मूल स्वर हैं। ए और आई कौन से स्वर हैं, संयुक्त स्वर। क्यों है ये संयुक्त स्वर, क्योंकि ये किसी ना किसी के मेल से बनते हैं, इसलिए। ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी है, 4। दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी है, 7। ओ और औ का निर्माण किस स्वरों से होता है, ए धन उ, क्या बनता है, ओ। संयुक्त व्यंजन कितने हैं, 4। क्षत्र ज्ञ त्र वर्ण का उच्चारण स्थान है, दंत। श्र किन वर्णों से बना है, श
श के नीचे हलंत आएगा। धन र, देखो मैंने बोला था ना कि ऐसे भी दे सकता है। देखो ए ऑप्शन में बिल्कुल सेम वही दे रखा है, उसके नीचे श के नीचे कोई हलंत नहीं है, तो ये मत करना, बी ऑप्शन रहेगा इसका आंसर। प्लुत स्वर का उदाहरण है ओम। कैसे है देखो, अभी मैं आपको एक बता देती हूँ। जो लघु होते हैं ना, जो हर्ष होते हैं, उनमें ना बोलने में बहुत कम समय लगता है। जो दीर्घ होते हैं उसमें दुगना समय लगता है, लेकिन जो प्लुत स्वर होते हैं ना उसमें खींच कर लेके जाना पड़ता है उसको। जैसे ए, ई नहीं, ऊ नहीं, लेकिन जब हम प्लुत स्वर में टाइम लगाएंगे तो उसमें 3-4 गुना टाइम लगता है। जैसे ओ, तो ये क्या है हमारा प्लुत स्वर। उच्चारण की दृष्टि से ग है, क्या है ग? सघोष और अल्पप्राण। उच्चारण की दृष्टि से थ है, क्या है थ? अघोष और महाप्राण। आपके पास मैं ये वीडियो अपलोड हो जाएगी तो आप जो है ना खुद से बोल बोल कर प्रैक्टिस करना। आई होप को आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाएगा। उच्चारण की दृष्टि से मैं है सघोष, अल्पप्राण और नासिक्य। कौन सा वर्ण अघोष नहीं है? द। कौन सा वर्ण सघोष नहीं है? ख। वर्णमाला के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला। ध्वनि का लिखित रूप क्या है? वर्ण। लुठित वर्ण कौन सा है? र। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पार्श्विक वर्ण कौन सा है? ल। ये भी इंपॉर्टेंट है, आता है पेपर में। वत्स्य मसूड़ा से बोले जाने वाले वर्ण कौन से हैं? न, स, ल, र। ये वत्स्य है। वत्स्य पता है कौन से होते हैं? जो मसूड़े से बोले जाते हैं। ए और अह को क्या कहा जाता है? ये ए नहीं है, ये अंग है। अंग के बिंदर ऊपर बिंदु है, अंग। और अह को क्या कहते हैं? अयोगवा। काकल्य वर्ण कौन सा है? है एक काकल्य वर्ण है। ये क्वेश्चन आते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन ही आते हैं पेपर में। ई और ई का उच्चारण स्थान क्या है? तालु। ऊ और औ का उच्चारण स्थान क्या है? ओष्ठ। री का उच्चारण स्थान क्या है? मूर्धा। ए और ऐ का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ तालु। ओ और औ का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ ओष्ठ। मैंने इसमें ना कुछ क्वेश्चंस ना रिपीटेड लिए हैं ताकि आपको ना रिवीजन हो जाए अच्छे से। जब आप पढ़ोगे ना इनको तो आपको बार बार पढ़ोगे तो आपको रिवीजन हो जाएगा, तो आपको खुद से खुद लर्न हो जाएंगे ये। व का उच्चारण स्थान है दंतोष्ठ। कौन सा वर्ण अस्पर्श है? य। अघोष वर्णों में से कौन सा समूह है? देखो कौन सा समूह है? ये थोड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन हमें देखना पड़ेगा इसमें कि अघोष वर्णों में कौन सा समूह आता है। देखो ये सब में अलग अलग ले रखे हैं। कैवर का पहला अक्षर ले रखा है, चैवर का पहला ले रखा है, टैवर का पहला ले रखा है, तैवर का पहला अक्षर ले रखा है, और इन सब में से हमारा पहला अक्षर ले रखा है। तो देखो ग वाले में ये तो बिल्कुल नहीं आएगा, ए ई बिल्कुल नहीं आएंगे, यर ल व ये तो बिल्कुल नहीं आएंगे। तो बचा क्या हमारा? क च ट त प। तो ये हमारे अघोष। लेकिन ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता था, ख, छ, ठ, थ, फ। यानी कि इसमें अघोष वर्णों में दूसरा अक्षर भी आ सकता था, उसका भी ग्रुप बनाया जा सकता है। तो वो भी हमारा क्या हो जाएगा? अघोष वर्ण। सघोष वर्णों में से कौन सा समूह है? ग, घ, न। देखो ग, घ, न, तीसरा अक्षर। अल्प प्राण वर्णों में से कौन सा समूह है? क, ख, ग, ग, न। है ना, पहला, तीसरा, पांचवा। महाप्राण वर्णों में से कौन सा समूह है? ख और घ। ये हमारा दूसरा और चौथा अक्षर है। वर्ण के कितने प्रकार हैं? 2।
स्वर कितने प्रकार के होते हैं? 3। व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं? 4। का से मैं तक के व्यंजन क्या है? स्पर्श व्यंजन है। देखो बार बार वही क्वेश्चन दे कर रखे हैं मैंने जानबूझकर, ताकि आपका रिवाइज अच्छे से हो जाए। रिवीजन भी मस्त है। यर अलावा क्या है? अंतस्थ व्यंजन है। श शह क्या है? ऊष्म व्यंजन है। क्षत्रज्ञ श्र क्या है? संयुक्त व्यंजन है। री का प्रयोग किसमें होता है? तत्सम शब्दों में होता है। डै का उच्चारण स्थान क्या है? मूर्धा। ढ का उच्चारण स्थान क्या है? मूर्धा। न का उच्चारण स्थान क्या है? दंत। मै का उच्चारण स्थान क्या है? ओष्ठ। न का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ। आई होप अभी आपको सारे समझ में आ गए होंगे। न का उच्चारण स्थान क्या है? तालु। न का उच्चारण स्थान क्या है? मूर्धा। ऐ स्वर है कंठ। ई स्वर है तालव्य। ऊ स्वर है ओष्ठ। ए स्वर है कंठ तालव्य। ओ स्वर है कंठ ओष्ठ। है को क्या कहा जाता है? स्वर यंत्रीय या फिर काकल्य भी इसको कहते हैं। ता कैसा वर्ण है? ए घोष और अल्पप्राण। देख लेना, कर लेना इसकी भी गणना, थोड़ी कैलकुलेशन कैसे कैसे। द कैसा वर्ण है? सघोष और अल्पप्राण। थ कैसा वर्ण है? अघोष और महाप्राण। ध कैसा वर्ण है? सघोष और महाप्राण। प कैसा वर्ण है? अघोष और अल्पप्राण। व कैसा वर्ण है? सघोष और अल्पप्राण। फ कैसा वर्ण है? अघोष और महाप्राण। भ कैसा वर्ण है? सघोष और महाप्राण। च कैसा वर्ण है? अघोष और अल्पप्राण। ये सारे ना एलिमिनेशन करोगे ना, एलिमिनेट करोगे तब आएंगे आपको। तो आप जो ना इनको देखना कि ये कौन से वर्ग में आता है। और सघोष, अगर अघोष और अल्पप्राण और महाप्राण आपको आ गए होंगे ना, तो आप इसको एलिमिनेट कर दोगे विद इन 2 सेकेंड में। ज कैसा वर्ण है? सघोष अल्पप्राण। छ कैसा वर्ण है? अघोष महाप्राण। झ कैसा वर्ण है? सघोष महाप्राण। ट कैसा वर्ण है? अघोष अल्पप्राण। ड कैसा वर्ण है? सघोष और अल्पप्राण। ठ कैसा वर्ण है? अघोष महाप्राण। ढ कैसा वर्ण है? बताओ भाई कैसा वर्ण है ढ? सघोष और महाप्राण। य का उच्चारण स्थान है तालु। र का मूर्धा। ल का उच्चारण स्थान दंत। व का दंतोष्ठ। श कैसा व्यंजन है? अघोष महाप्राण। श कैसा व्यंजन है? अघोष और महाप्राण। ये थोड़े से मुझे भी बताने रह रहे हैं आपको, कि मैंने बताया आपको अघोष और सघोष में तो बता दिया, लेकिन जो ये श और श है ना, कुछ वर्ण ऐसे होते हैं जो उनके साथ में ना मिक्स होते हैं, उनमें बोले जाते हैं, तो वो मैं आपको बता दूंगी। श कैसा व्यंजन है? अघोष महाप्राण। है कैसा व्यंजन है? सघोष महाप्राण। ऐ स्वर है हर्ष। आ स्वर है दीर्घ। ई स्वर है दीर्घ। ऊ स्वर है दीर्घ। भाई इसकी ना थोड़ी सी ना एक ट्रिक ले लो, जो जिसमें कम समय लग रहा है ना, वो तो है हर्ष। ए बेचारा ए सिंपल सा बोल दिया, तो उसमें कम समय लग रहा है, तो ये हो जाएगा हमारा हर्ष। जिसमें बड़ी ई की मात्रा, बड़ा मतलब मात्रा बड़ी है, जैसे आ में मात्रा बड़ी हुई लगी हुई है, ए के बाद मात्रा आ बड़ा है ना, तो वो दीर्घ हो जाएगा। भाई दीर्घ मतलब बड़ा ही खुद होता है दीर्घ। ई बड़ी ई लग रही है इसमें, ये भी दीर्घ हो जाएगा। बड़ा ऊ, एक तो ऊ बोल दो, एक ऊ, तो इसमें दीर्घ, ऐसे समझ लो। ए स्वर है संयुक्त। कैसे? क्योंकि ये दो स्वरों के मेल से बना है। ऐ स्वर है संयुक्त। ओ स्वर है संयुक्त। औ स्वर है संयुक्त। जो जिसके मेल से बनता है ना,
दो अक्षरों के मेल से बनता है तो वो संयुक्त हो जाएंगे, ये भी समझ लो। हिंदी वर्णमाला में कुल स्पर्श व्यंजन कितने हैं? 25। हर बार यही रिपीट होंगे क्योंकि मैंने लिए ही ऐसे हैं क्वेश्चन, ताकि आपका रिवीजन हो जाए। ओष्ठ वर्णों का सही समूह कौन सा है? प, फ, ब, भ, म। तालव्य वर्णों का सही समूह कौन सा है? च, छ, ज, झ, न। मूर्धन्य वर्णों का सही समूह कौन सा है? ट, ठ, ड, ढ, न। दंत्य वर्णों का सही समूह कौन सा है? त, थ, द, ध, न। अघोष वर्णों की कुल संख्या कितनी है? 13। सघोष वर्णों की कुल संख्या कितनी है? 31। हिंदी मेरी का प्रयोग किस रूप में होता है? स्वर के रूप में। कौन सा व्यंजन ऊष्म नहीं है? ऊष्म नहीं है। ऊष्म कौन से होते हैं? श, 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 ह। तो ये क्या है? ग इसमें ऊष्म नहीं है। अल्पप्राण में कौन से व्यंजन आते हैं? 1, 3, 5। 1, 3, 5। महाप्राण में कौन से आते हैं? 2, 4। अब ये 1, 3, 5 और 2, 4 को समझ लो कैसे आते हैं। ये जो वर्ण होते हैं ना हमारे क, ख, ग, घ, न, ये 5 की सीरीज होती है। तो उसमें से जो महाप्राण है ना वो दूसरा और चौथा अक्षर, और जो अल्पप्राण है उसमें पहला, तीसरा, पांचवा अक्षर। आपना एनआर की जो वो है ना, क्या बोलते हैं उसको, कायदा, उसमें देखना क से मैं तक, आपको उसमें से देख कर करना, आपको समझ में आ जाएगा। ए और आ के उच्चारण में मुख्य अंतर क्या है? मात्रा और कालमान। है का उच्चारण स्थान क्या है? स्वरियंत या काकल्य। र के कितने रूप हिंदी में प्रचलित हैं? 4। संयुक्त व्यंजन किस भाषा से प्रभावित होकर आए हैं? संस्कृत। अनुनासिक वर्ण कौन सा है? कौन सा होता है अनुनासिक? बताया भी है मैंने, पंचमाक्षर। चंद्रबिंदु का उच्चारण स्थान क्या होगा? मुख और नाक दोनों से। चांद। ठीक है। कंठ्य वर्णों का सही समूह क्या है? क, ख, ग, घ, न। कै का उच्चारण स्थान? स्पर्श। अब देखो इसमें अलग से है ये। अंतस्थ में य लव आते हैं, उसमें श, श, ह आते हैं, नासिक्य में पंचमाक्षर होता है। बच्चा क्या हमारा? क किस में आता है? स्पर्श में। क से मत तक हमारे स्पर्श तो होते हैं। श का उच्चारण स्थान है ऊष्म और संघर्षी। ऊष्म को हम संघर्षी भी बोलते हैं। थोड़ा सा आप जो है ना कंफ्यूज मत हो जाना, क्वेश्चन में आ सकता है कि श का उच्चारण स्थान कौन सा है। ऊष्म ना दे करके वो संघर्षी दे देगा, तो उसमें ऊष्म और संघर्षी दोनों ही बोलते हैं इनको। य का उच्चारण स्थान क्या है? अंतस्थ। यर लव उसमें आते हैं अंतस्थ में। पै का उच्चारण स्थान क्या है? स्पर्श। न का उच्चारण स्थान क्या है? नासिक्य। हिंदी वर्णमाला में कितने प्रकार के व्यंजन हैं? 4। ए का प्रयोग संधि में किस रूप में होता है? हाश्व स्वर में। आ कैसा स्वर है? दीर्घ। ओ कैसा स्वर है? संयुक्त। ओ कैसा स्वर है? औ कैसा स्वर है? संयुक्त। ई कैसी ध्वनि है? तालव्य। ऊ कैसी ध्वनि है? ओष्ठ। ए का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ तालु। आई का कंठ तालु। अंग का अनुस्वार, क्योंकि बिंदु आया है अंग अंगूर वाला। अह में कौन सी मात्रा है? विसर्ग। जिसमें दो बिंदु होते हैं ना पीछे, वो सारे विसर्ग होते हैं। ठीक है, इसको हम विसर्ग मात्रा बोलते हैं। ट वर्ग में कौन से वर्ण आते हैं? ट, ठ, ड, ढ, न। त वर्ग में कौन से वर्ण आते हैं? त, थ, द, ध, न। च वर्ग में कौन से वर्ण आते हैं? च, छ, ज, झ, न। मैं इसको दोबारा दोबारा रिपीट कर रही हूँ इसलिए ताकि आपका रिवीजन हो जाए। प वर्ग में कौन से वर्ण आते हैं? पै, फ, ब, भ, म। क वर्ग में कौन से वर्ण आते हैं? क, ख, ग, घ, न। श का उच्चारण स्थान है तालु। श का उच्चारण स्थान है मूर्धा। स का उच्चारण स्थान है दंत। है का उच्चारण स्थान है कंठ स्वयंत्री। र का उच्चारण स्थान है मूर्धा। ल का उच्चारण स्थान है दंत वत्स्य। व का उच्चारण स्थान है दंतोष्ठ। य का उच्चारण स्थान है तालु। तो हमारा आज का ये लास्ट क्वेश्चन था।
तो बताना आपको कि ये क्लास आपको कैसी लगी, आपको कुछ समझ में आया या नहीं आया। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है आपको समझाने की। अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ क्लास शेयर किया करो ताकि मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिले और जिनके पास मतलब जिनको पढ़ाई करनी है फ्री में तो उनके पास मेरी क्लास जा सके। तो सपोर्ट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में अगले टॉपिक के साथ। कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताना कि अगला टॉपिक मैं किस पर बनाऊं। तो तब तक के लिए स्वस्थ रहे, मस्त रहे, खुश रहे, पढ़ते रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और मेरी 3 बजे हरियाणा जीके की क्लास आएगी सोनीपत, तो उसको ज़रूर देखना। और रात को 8 बजे हमारी जो इकोसिस्टम है उसकी 2 क्लासेस रहती हैं, तो वो भी आएंगी, उनको भी ज़रूर देखना। जो भी मैं कंटेंट बना रही हूँ वो बहुत ही हेल्पफुल है, तो आप मुझ पर इस कंटेंट पर विश्वास कर सकते हैं। आप प्रीवियस क्वेश्चंस उठाकर देख सकते हैं कि मेरे कंटेंट में कितना वहाँ से मैच होता है। अगर आप मेरे कंटेंट पर विश्वास कर रहे हैं, मेरी पढ़ाई पर जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ वो आप उस पर विश्वास कर रहे हैं, तो प्लीज़ आप अपना थोड़ा प्यार दिखाइए। तो ज़्यादा बकवास ना करते हुए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।